दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनने वाला हूं। ACL वीडियो को अंत तक देखिए। कहानी का नाम है पगडंडियों से महलों तक, सुभाषिनी और अनुज की प्रेम कहानी। कहते हैं प्यार अमीर गरीब नहीं देखता, पर समाज तो हर एक सांस का हिसाब लेता है। सरगाम गांव, कच्ची पगडंडियां, चारों ओर खुले खेत, कहीं गेहूं लहरा रहा था तो कहीं सरसों के फूल सोने की तरह चमकते दिखाई देते थे। इसी गांव के दो कोनों में बसी थी दो जिंदगियां। एक सुभाषिनी, बड़े जमींदार दीवान प्रताप सिंह की इकलौती बेटी, और दूसरा अनुज, जिसे गांव वाले लक्का कहकर बुलाते थे। उसका नाम अनुज शायद गांव वाले भूल चुके थे, क्योंकि गरीबी अक्सर आदमी के नाम तक को छोटा कर देती है। सुभाषिनी पढ़ी लिखी, शहर के कॉन्वेंट स्कूल से लौटी हुई। उसका रहना बोलना, यहां तक कि हंसना भी किसी शहर की लड़की जैसा लगता था। उसकी जिंदगी आलीशान हवेली, बड़ी कोठी और नौकरों से घिरी थी। और दूसरी तरफ अनुज, एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला, जिसके घर में फूटी चूल्हा भी तब जलता जब उसके पिता को दिहाड़ी मिलती। गांव में लोग मजाक उड़ाते, अरे छोड़ो, वो लक्का है ना, बस खेतों में मजदूरी करेगा, इससे ज्यादा क्या कर पाएगा। पर किसी ने नहीं देखा था कि उस लक्का में सपने भी थे, और एक अजीब सा खामोश स्वाभिमान भी। दिन था सावन का, हल्की बारिश हो रही थी, मिट्टी भीगी हुई थी, गांव की पगडंडी फिसलन भरी थी। सुभाषिनी अपनी लाल छतरी के साथ खेतों की ओर निकल पड़ी। शहर से लाने वाली उसने एक आदत कायम कर ली थी। वो खेतों में जाकर अकेले बैठना पसंद करती, जहां उसे आजादी का एहसास होता। उसी दिन अनुज गड्ढे में फंसी बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था। कीचड़ में उसके कपड़े सने हुए थे, हाथों में छाले पड़े थे, और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़का कभी मुस्कुराता भी होगा। तभी एक पल को आसमान थम गया। सुभाषिनी की छतरी हवा में उड़ गई और सीधी कीचड़ में जा गिरी। वो संभलती इससे पहले ही उसका पैर फिसला, और तभी अनुज ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। संभल कर चलिए, यह गांव की जमीन है, यहां शहर की तरह कंक्रीट नहीं बिछी होती, उसने बिना ऊपर देखे कहा। सुभाषिनी पहली बार किसी ने ऐसे लहजे में बात की थी, ना झुककर, ना चापलूसी में, सीधे, सच्चे और ठंडे लहजे में। तुम? उसने हैरानी से पूछा। लोग मुझे लक्का कहते हैं, पर नाम है अनुज, कहकर वो छतरी उठाकर चलता बना। यही वो पल था जब दो दुनिया पहली बार टकराई। इसके बाद सुभाषिनी रोज खेत की पगडंडी से गुजरने लगी, कुछ बहाने से, कुछ बिना बहाने के। और अनुज, वो हमेशा की तरह काम में लगा रहता, लेकिन अब वो उसे आता देखकर थोड़ा धीमा चलने लगता, जैसे कि उसका दिल चाहता हो कि वो कुछ पल और रहे। धीरे धीरे बातों के धागे बुनने लगे। कभी वो पूछती, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? वो मुस्कुराकर कहता, गरीब के सपने भी भूख के सामने हार जाते हैं। कभी अनुज पूछता, तुम शहर जाकर भी गांव में खुश हो? वो आंखें झुकाकर कहती, शहर में सब कुछ है, बस सुकून नहीं। दिन बीतते गए, प्यार बिना इजहार के भी महसूस होने लगा। गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया। कुएं पर पानी भरती औरतें फुसफुसाने लगी, अरे सुना, दीवान की लड़की लक्का से बातें करती है। कुछ लड़के मजाक उड़ाते, ओए लक्का, अब तू भी राजा बनेगा क्या? अनुज चुप रहता, पर उसके सीने में आग जल उठती। उसे डर नहीं था, लेकिन वो किसी मजाक की वजह नहीं बनना चाहता था, खासकर उसके लिए, सुभाषिनी के लिए। एक शाम गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। दीवान प्रताप सिंह के दरवाजे पर खबर पहुंची, आपकी लड़की गांव के एक गरीब लड़के से हद से ज्यादा मेलजोल रखती है। प्रताप सिंह का गुस्सा ऐसा था जैसे खेतों में आग लग गई हो। उसने घर में ताला लगा दिया, सुभाषिनी को बाहर निकलने से रोक दिया, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, यहां तक कि खिड़कियों तक पर पहरा लगा दिया। उस रात सुभाषिनी ने पहली बार महसूस किया कि किसी महल में कैद होना भी कैद ही होता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज खेत में हल चला रहा था, पर हाथों से ज्यादा उसकी आत्मा थक गई थी। जब से उसे पता चला कि सुभाषिनी कैद है, उसने गांव की पगडंडी छोड़ दी। वो अब उसी रास्ते से नहीं गुजरता,
जहां कभी वो छुपकर उसे देख लेता था। लोगों ने कहना शुरू किया, देखा, अमीर लोग गरीबों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। ये सुनकर अनुज की मुट्ठियां कस गईं। उसने तय किया वो खुद को कमजोर नहीं होने देगा। सावन अपने पूरे शबाब पर था। बिजली आसमान में चमक रही थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती को चीर देंगे। हवेली के भीतर सब सो गए थे, लेकिन एक खिड़की आज भी खुली थी। वहीं गांव के किनारे टूटे हुए बरगद के पेड़ के नीचे अनुज भीगता हुआ बैठा था। उसका दिल कह रहा था, अगर आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगा। बारिश और तेज होने लगी और तभी हवेली की पीछे वाली दीवार के पास एक हल्की सी आहट हुई। सुभाषिनी चुपके से दीवार लांघ रही थी। पैरों में चप्पल तक नहीं, बाल खुले, आंखों में डर नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। उसने कांपती आवाज में पुकारा, अनुज, अनुज, तुम हो? बिजली चमकी और उस चमक में जैसे दो दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो पास आया, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना ठहराव था। तुम यहां? अनुज ने धीमे से कहा। सुभाषिनी की आवाज टूट गई। कैद में घुट रही थी। तुम्हें देखे बिना दम घुट रहा था और बरसात की उस रात बिना इजहार के भी इजहार हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गांव में कानाफूसी आग की तरह फैल गई। अगली सुबह पंचायत बैठी। ढोल पीटकर पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया गया। आज फैसला होगा, एक गरीब मजदूर और दीवान की बेटी की कहानी का। सभी इकट्ठा हुए। अनुज को बुलाया गया। सुभाषिनी को भी पंचायत के सामने लाया गया। पंचायत प्रमुख ने ऊंची आवाज में कहा, अनुज, तू गरीब है और गरीबों का प्यार सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। वास्तविकता में इनका कोई भविष्य नहीं होता। क्या तू इस लड़की का भविष्य बना पाएगा? गांव वाले हंसे। हर निगाह मजाक, शक और ताने बरसा रही थी। अनुज ने सिर उठाकर कहा, गरीब हूं पर इरादे अमीर हैं। अभी कुछ नहीं हूं, पर वक्त के साथ खुद को साबित करूंगा। लेकिन प्यार को मैं किसी की पंचायत में नापने नहीं दूंगा। सन्नाटा छा गया। सुभाषिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार उसे गर्व से देखा। पंचायत ने फैसला सुनाया, अगर अनुज खुद को लायक समझता है तो उसे एक मौका दिया जाए। 1 साल। अगर वो अपनी पहचान बना पाया तो सुभाषिनी उसके साथ जा सकती है, नहीं तो ये रिश्ता यहीं खत्म। सुभाषिनी चिल्लाई, मैं कोई इनाम नहीं, इंसान हूं। मुझे किसी शर्तों पर मत तोलो। पर अनुज ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अगर प्यार सच में है तो ये 1 साल हमें अलग नहीं और मजबूत बनाएगा। उसने आंखें झुका दी और पहली बार सुभाषिनी को आज्ञा माननी पड़ी। वो 1 साल जैसे सदियों से भी लंबा हो गया। अनुज शहर चला गया। ईंट ढोने से शुरुआत की, फिर रात में पढ़ाई, दिन में मजदूरी। धीरे धीरे उसने सरकारी ठेकेदार की परीक्षा दी और पास हो गया। नाम छपने लगा, अनुज कुमार, ठेकेदार, ग्राम विकास योजना। गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ। लोगों की जुबान धीरे धीरे बदलने लगी। वो लक्का अब अधिकारी बन गया है। दूसरी तरफ सुभाषिनी भी इंतजार में हर दिन गिनती थी। वो हर शाम उसी बरगद के पेड़ के पास बैठती जहां वो पहली बार बारिश में मिले थे। 365 दिन पूरे हुए। गांव में फिर ढोल पीटा गया। पंचायत फिर बुलाई गई, लेकिन इस बार एक गरीब मजदूर का बेटा नहीं, एक सम्मानित अधिकारी, साफ शर्ट, हाथ में फाइल। अनुज वापस लौटा। गांव वाले पीछे हटने लगे। लोगों की निगाहें अब मजाक नहीं, आदर से झुकी हुई थी। सुभाषिनी की आंखें भर आईं। दीवान प्रताप सिंह भी खड़े थे। उन्होंने पहली बार धीरे से कहा, अनुज, क्या तुम मेरी बेटी की जिंदगी संवार पाओगे? अनुज ने कहा, साहब, मैं हवेली नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसा घर जरूर दूंगा जहां इज्जत होगी और प्यार की कमी नहीं होगी। और दीवान ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी। आज से ये रिश्ता मेरे सर का मान है, शादी महल में नहीं। उसी बरगद के पेड़ के नीचे हुई जहां पहली बार दोनों मिले थे।
न बैंड बाजा, बस ढोलक, गांव के बच्चे और मिट्टी की खुशबू। सुभाषिनी ने दुल्हन बनकर कहा, अनुज, अब मुझे कोई अमीर गरीब मत कहना, बस कहना मेरी साथी। अनुज मुस्कुराया, अब मुझे लक्का मत कहना, कहना तुम्हारा हम सफर। और गांव की पगडंडियों पर आज पहली बार अमीरी और गरीबी ने मिलकर ताली बजाई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है एक नई जिंदगी की। अगर आपको यह कहानी नई तरह से सुनना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।